केजरीवाल चुनाव जीतने की पूरी जोर आजमाइश में लग चुके हैं। दिल्ली में शय और मात का खेल चल रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, अरविंद केजरीवाल महिलाओं को 1000 रुपया महीना देने के लिए पर्चियां बांट रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, केजरीवाल खुद महिलाओं के बीच पहुंचे। दूसरी तस्वीर देखिए, महिला सम्मान योजना का ऐलान किया अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने। महिला सम्मान योजना है क्या, आइए मैं आपको बताऊं। इसमें महिलाओं को केजरीवाल 1000 रुपए देंगे और चुनाव के जीतने के बाद वादा और बढ़ा दिया है। महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा है, सरकार बनने पर 2100 रुपए करने का वादा भी है। यह योजना 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए। शर्त यह है कि वो महिला दिल्ली की वोटर हो। संजीवनी योजना लागू की है, जो बुजुर्गों की पेंशन योजना है। 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। 70 से ऊपर के बुजुर्गों को 2500 रुपए महीने का ऐलान है। यह योजना पहले से लागू थी, लेकिन बीच में रोक दी गई थी। अब करीब 50,000 नए लाभार्थियों के साथ शुरू किया जाएगा। संजीवनी योजना से दिल्ली के करीब 5 लाख बुजुर्गों को फायदा होगा, लेकिन सवाल यह है, यह पैसा आएगा कहां से? सम्मान योजना में 38 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके लिए करीब 4600 करोड़ की तुरंत जरूरत पड़ेगी, लगभग 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा। ऐसा तब होगा जब प्रति महीने केवल 1000 रुपए देना होगा, लेकिन इसे आगे बढ़ाकर जब 2100 रुपए करना होगा तो 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह संजीवनी योजना में भी खर्च होगा। अनुमान है कि इस पर करीब 700 करोड़ सालाना खर्च होगा। फिलहाल सब्सिडी पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, और जो कि दिल्ली की आप सरकार के कुल राजस्व का 14% है। ये दोनों योजनाएं लागू होती है तो खर्च 32% पार कर जाएगा। दिल्ली सरकार की खुद की इतनी क्षमता नहीं है, ऐसे में दिल्ली सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा, जिसका बोझ दिल्ली की आम जनता पर पड़ेगा। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि कहीं से पैसा लाएंगे। अब बीजेपी इसी को लेकर केजरीवाल पर हमलावर है और कह रही है दिल्ली 7,000 करोड़ के घाटे में। आतिशी प्रधानमंत्री से 10,000 करोड़ की मांग कर चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार बताए कि वो पैसा कहां से लाएगी। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का, 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। ये कार्ड है जो महिलाओं के लिए पीला कार्ड है। पीला कार्ड सब लोग संभाल के रखें। 2.5 लाख सुबह से कुछ घंटों के अंदर, तो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है पूरी दिल्ली के अंदर। हम घर घर जा रहे हैं, जब तक सब घर कवर नहीं कर लेते हैं पूरी दिल्ली के, तब तक चलेगा। ये गेम चेंजर साबित होगा लोगों की जिंदगी में। पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना है। आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है, लेकिन दिल्ली में लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता का हित इनका उद्देश्य नहीं है। उसमें से पैसा कैसे कमाया जाए, तो वो पैसा कमाने का काम संजीवनी करेगी। केजरीवाल आखिर महिलाओं को 1000 रुपए और चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए क्यों दे रहे हैं? केजरीवाल के सामने पिछले कुछ चुनाव हैं जैसे, और वो चुनाव नजीर बन गए। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करिए। महायुति को जबरदस्त जीत मिली महाराष्ट्र में। 288 में से 235 सीटें महायुति को मिली। इसमें लाडकी बहना योजना सबसे अहम है। प्रति महीने 1500 रुपए मिलेगा और बाद में 2100। 21 साल से 60 साल की महिलाओं के लिए योजना थी। प्रति वर्ष 46,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा, लेकिन चुनाव जीते। झारखंड में ऐसी योजना थी। हेमंत सोरेन ने वापसी की झारखंड में। इंडिया अलायंस को 81 में से 56 सीटें मिली। मैया सम्मान योजना बड़ी वजह बताई जाती है। इसे 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 का वादा किया गया। इस पर सालाना 1350 करोड़ खर्च आएगा। राज्य सरकार बकाया के नाम पर केंद्र से पैसे मांग रही। मध्य प्रदेश एक नजीर है। बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। बीजेपी को 230 में से 165 सीटें मिली। लाडली बहना योजना मुख्य भूमिका रही, जिसमें प्रति महीने 1250 रुपए दिए जाते, जिसे बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाना। 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को यह सम्मान मिला। तो ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर दिल्ली से है। करोड़पति सिपाही पर बड़ा खुलासा हुआ है। सिपाही का नाम है सौरभ। ये है सौरभ। सौरभ गायब है, लेकिन सौरभ सिपाही था। इसके घर से पैसा कितना निकला, की तस्वीर दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, ये कैश बरामद हुआ है। करोड़ों रुपया कैश सौरभ के घर से बरामद हुआ है जब रेड पड़ी है। न सिर्फ कैश, इसकी इनोवा से 52 किलो सोना मिला है। 52 किलो। ये आप देख रहे हैं सोने के बिस्किट, जिनकी गिनाई हो रही है। इस वक्त ये फरार हो गया है और ईडी की एंट्री हो गई है इस मामले में। अब दरअसल ईडी इसकी जांच करेगी। भोपाल में आरटीओ सिपाही के घर करोड़ों की संपत्ति मिली। लोकायुक्त के छापे में 8 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई थी। चांदी की ईंट, ये चांदी की ईंट, इसमें हीरे की अंगूठी, ब्रांडेड घड़ियां भी शामिल हैं। आरटीओ के सिपाही का नाम सौरभ शर्मा है। सौरभ शर्मा ने 2022 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। 2022 में जब देख लिया इतना माल इकट्ठा हो गया है, तो फिर खुद ही रिटायरमेंट ले लिया। वीआरएस छापेमारी के दौरान एक कार से 52 किलो सोने के बिस्किट मिले, जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इनोवा कार से 10 करोड़ का कैश भी बरामद हुआ।
कार सौरभ के दोस्त चेतन सिंह गौर की बताई जा रही है। लोकायुक्त की टीम ने चेतन सिंह गौर को हिरासत में लिया। सोना और कैश को लेकर उससे पूछताछ हो रही है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों को डायरी भी मिली। डायरी में 100 करोड़ के लेनदेन का जिक्र है। सौरभ शर्मा ने परिवहन विभाग के अधिकारियों से लेनदेन किया। नौकरी छोड़ने के बाद भी कई जिलों में आरटीओ सौरभ को पैसे का लेनदेन चलता था। डायरी में कई जिलों के आरटीओ के नाम नंबर भी मिले। पूरे मामले पर अब ईडी की एंट्री हो गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सौरभ शर्मा और उसके दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोने के बिस्किट कहां से आए, इसकी जांच होगी। लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा के खिलाफ समन जारी किया है। सौरभ की पत्नी, मां, दोस्त शरद जायसवाल, चेतन को समन जारी हुआ और मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। हवाला एंगल से भी